Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Clive। तो आज हम 6th क्लास में जो चैप्टर 5th है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इस चैप्टर में आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5.6 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 5.6 एक्सरसाइज ही की थी। तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा आप सभी को, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि 5.6 तक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.7। अब 5.7 में क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, कितने इसके टाइप्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल्स मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दिया है। इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो क्वाड, एक लेटरल। क्वाड मीन्स 4, लेटरल्स मीन्स साइड्स। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी शेप या ऐसी फिगर, ऐसा डायग्राम जिसमें सिर्फ कितनी साइड्स हों, 4 साइड्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं कि शेप हैविंग 4 sides is called quadrilateral। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसमें 4 साइड्स कैसे भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। तो इन्हीं के अलग अलग एक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग we can divide the quadrilaterals into others forms, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रेपीजियम। तो हम ऐसे अलग अलग टाइप्स आप कह सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। क्वाड्रिलेटरल होती है ऐसी शेप जिसमें कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स हो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स में हम एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो। तो जो ऐसी शेप बनेगी, ये देखिए, ये है ए बी सी डी, ये चारों साइड्स इक्वल है और ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ऐसी शेप, ये 90 के हैं सारे, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल and each angle 90 degree is called square। ठीक है, तो ऐसी शेप, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स इक्वल हों, चारों इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी डी है, और चारों एंगल कितने डिग्री का हों,
90 डिग्री के हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो गए, इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी। तो अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिला दूं तो डायगोनल बन जाते हैं। क्या बन जाता है, डायगोनल। तो देखिए इसमें अगर मैं हम अगर बात करें ए बी सी डी, तो अगर मैं ए को मिला दूं सी से तो एक तो डायगोनल हो गया ये, और एक बी को मिला दूं डी से, एक हो गया डायगोनल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें दो डायगोनल्स हैं। वी हैव टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, दो डायगोनल हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है इसके। अब इन डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में। स्क्वायर में एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट भी कैसे, परपेंडिकुलरली। तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एंगल 90 के होंगे। पहली बात तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये तो 90 डिग्री की वजह से हो गया। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये मान लो पॉइंट मैं इसको ओ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ओ। तो दैट इज, इसका मतलब है कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और एक और चीज़, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। बोथ diagonals are equal, that is AC is equal to BD। मतलब आपस में भी इक्वल होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री में भी काटते हैं, और बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये होता है स्क्वायर के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, रेक्टेंगल। देखते हैं जरा रेक्टेंगल में क्या कुछ होता है। सेकंड टाइप है इसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऐसे होता है रेक्टेंगल, ए बी सी डी। ए बी सी डी के इक्वल होता है, बी सी ए डी के इक्वल, और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऐसे शेप जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो, चारों साइड्स नहीं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो, और हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट sides equal and each angle is 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स के बारे में। तो अगर मैं सेम डायगोनल ऐसे बनते हैं, ए सी को और बी डी को आपस में मिला दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। जैसे स्क्वायर में होता है ऐसे इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे कि डायगोनल्स
AC and BD are इक्वल इन लेंथ, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, डायगोनल इक्वल तो होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज, मान लीजिए पॉइंट O है, तो क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू OA एंड OB इज इक्वल टू OD। इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होते, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे बट डायगोनल्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, बाइसेक्टर होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, 90 डिग्री पे नहीं करते कट। ठीक है, तो डायगोनल के केस में सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है स्क्वायर का और इसका। स्क्वायर में भी दोनों इक्वल होते हैं, इसमें भी दोनों इक्वल होते हैं। स्क्वायर में बाइसेक्टर होते हैं, इसमें भी बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था सेकंड टाइप रेक्टेंगल। ठीक है, अब जरा थर्ड टाइप देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तीसरी जो क्वाड्रिलेटरल में हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में क्या होता है कि ऐसे होगी ABCD, इसमें क्या होता है, ये चारों साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन एंगल जरूरी नहीं होता है कि 90 डिग्री के हो। तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग all equal sides is called rhombus. Angles need not to be 90 डिग्री। एंगल नीड नॉट टू बी 90 डिग्री, एंगल जरूरी नहीं है 90 डिग्री को। ठीक है, लेकिन सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायगोनल्स की। तो अगर मैं डायगोनल यहाँ पर बात करूँ इनकी, तो इस पर ध्यान दीजिए, डायगोनल जो होते हैं, जो इसके क्या होते हैं, वो एक तो इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। Diagonals are perpendicular bisect. Diagonals perpendicular bisect each other. ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। इसका मतलब ये 90 डिग्री के होंगे, और अगर मैं यहाँ O की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके। ठीक है, वही केस हो गया जो स्क्वायर का होता है। स्क्वायर में भी यही होता है, डायगोनल उसमें भी परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल उसमें भी बाइसेक्टर होते हैं, इसमें भी होते हैं सेम। बस फर्क स्क्वायर में और रोम्बस में ये है कि स्क्वायर के अंदर जो चारों एंगल होते हैं ABCD, ये 90 डिग्री के होंगे, लेकिन रोम्बस के अंदर ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री के हो, ना भी हो।
स्क्वेयर को आप रोम्बस बोल सकते हैं, ध्यान रखें। एवरी स्क्वेयर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वेयर। फॉर रोम्बस टू बी अ स्क्वेयर ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि इज एवरी स्क्वेयर इज अ रोम्बस? यस। इज एवरी रोम्बस इज अ स्क्वेयर? नो। ठीक है, तो ये आज हमने 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है, तो आपको आज सिर्फ यही रिवाइज करना है। कल हम 3 और टाइप्स पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, काइट और एक है ट्रेपेजॉइड बोल सकते हैं हम, ट्रेपेजियम, वो हम करेंगे। ठीक है, और भी होती हैं लेकिन आपके सिलेबस में सफिशिएंट है, 6 ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी जो बची हुई 3 जो टाइप्स हैं इसके, उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।